हेलो एवरीवन, आई एम परम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमन स्टेनो क्लासेस। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट्स, इसमें हम किसी चैप्टर या टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज मैं आपको स्टडी के रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी कि आपको शॉर्ट हैंड को पढ़ना किस तरह से है, किस तरह से आपको डेली बेसिस पर इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, सो ये वीडियो मैंने स्पेशली रेडी किया है काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज के बाद। जो बिगनर्स हैं या जो हमारे चैनल के थ्रू शॉर्ट हैंड के कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उन सभी के लिए है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, बिकॉज इसमें मैं आपको बताऊंगी कि तरीका क्या है इस कोर्स को इफ़ेक्टिव वे में कंप्लीट करने का। सो आप सभी इस लेक्चर को पूरा देखें ताकि हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू आपको लर्निंग में हेल्प मिल सके एंड आपके लिए ये कोर्स और ईजी हो पाए। ओके, सो एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी नंबर ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं एंड इन वीडियोस में कंप्लीट कोर्स की वीडियोस, डिक्टेशंस की वीडियोस, लीगल फ्रेजेस एंड आउटलाइंस, स्पेशल सीरीज की क्लासेस एंड एडवांस्ड फ्रेजेस, इन सभी टॉपिक्स की क्लासेस चैनल पर हैं। सो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी टाइम पर, कि वो कोर्स में जितनी भी वीडियोस हैं उनको जल्दी से अटेंड करके फिनिश करने के बाद उसके बाद वो एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है शॉर्ट हैंड के कोर्स को करने का। एंड बाद में ये चीज़ उनको परेशान करती है एंड बाद में ऐसे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम हमारी राइटिंग स्पीड नहीं बन पा रही है, हम किस तरह से इम्प्रूव करें, प्लीज़ हमें कुछ टिप्स बताएं। सो इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको स्टार्टिंग से ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। ओके, एंड शॉर्ट हैंड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आपको ये बात याद रखनी है। एंड अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए अभी से नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली आपको आगे चलकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एंड आपकी आउटलाइंस पर भी एक अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी। ओके, सो आपको आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, अभी से आपको इनफ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। सो अगर आपका वे यही रहता है स्टडी करने का एंड आप बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं डेली, सो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाली है इससे एंड आप जस्ट अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे बट बेनिफिट आपको नहीं होगा। सो आपको ये नहीं करना है स्टूडेंट्स। एंड नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि आपको करना क्या है। सो स्टूडेंट्स, आप जब भी किसी चैप्टर्स की क्लास अटेंड करते हैं तो आपको उस चैप्टर की क्लास कंप्लीट करने के बाद उस चैप्टर में जो गिवन एक्सरसाइजेज हैं वो भी करनी है। दो तरह की एक्सरसाइजेज आपकी बुक में दी हुई हैं पिटमैन इंस्ट्रक्टर में, एज यू ऑल नो। वर्ड्स की एक्सरसाइज होती है एंड पैराग्राफ की एक्सरसाइज होती है। मोस्टली सभी चैप्टर्स में दो दो एक्सरसाइजेज दी गई हैं, दो एक्सरसाइजेज वर्ड्स की होती हैं एंड दो एक्सरसाइजेज होती हैं आपकी पैराग्राफ राइटिंग की। किसी भी एक्सरसाइज को आप स्किप नहीं करेंगे, हर एक एक्सरसाइज आपको करनी है। प्लस जो एग्जाम्पल्स दी होती हैं, वर्ड्स की एग्जाम्पल दी होती हैं रूल्स के बीच में, चैप्टर के बीच में, वो वर्ड्स भी आपको करने हैं, सभी वर्ड्स करने हैं। एंड तरीका क्या रहेगा एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने का? जो वर्ड की एक्सरसाइज है स्टूडेंट, उसमें आपको क्या करना है कि पर वर्ड को आप कम से कम 30 to 40 टाइम्स लिखेंगे। उससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं बट उससे कम आपको नहीं लिखना है। एंड इसी तरह से आपको हर वर्ड की प्रैक्टिस करनी है जितने भी किसी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। ओके, हर वर्ड को आप 30 से 40 बार कम से कम लिखेंगे ही। ओके, एंड दूसरी टाइप की जो एक्सरसाइज है आपकी पैराग्राफ की, उसको आप क्या करेंगे, 8 बार आप एक एक्सरसाइज को लिखेंगे। ओके, उसका वे क्या है, आपको क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे, जो पिटमैन इंस्ट्रक्टर है हमारी बुक, उसमें से आप उस एक्सरसाइज को इंग्लिश से शॉर्ट हैंड 2 बार लिखेंगे। अगर आपको किसी आउटलाइन में दिक्कत होती है तो आप आंसर की से भी हेल्प ले सकते हैं। 2 बार उस एक्सरसाइज को लिखने के बाद आप बुक बंद कर देंगे। देन जो आपने 2 बार एक्सरसाइज लिखी है उसमें से आप रिमेनिंग 6 टाइम्स शॉर्ट हैंड टू शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड टू शॉर्ट हैंड इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आपको शॉर्ट हैंड में से देखकर ही 6 बार अगेन एंड अगेन उसे लिखना है। ओके, इससे आपकी जो आउटलाइंस की रीडिंग है वो भी इम्प्रूव होगी और आपको स्पीड राइटिंग में भी ये बहुत हेल्प करेगी।
एंड लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि शॉर्ट हैंड कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाला सब्जेक्ट नहीं है. ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, बट अगर आप अपने पढ़ने का वे और प्रैक्टिस करने का तरीका इफेक्टिव रखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये आउटपुट देगा. आप प्रैक्टिस डेली करें, चाहे थोड़ा करें बट इफेक्टिवली करें, उससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा एंड आप जल्दी भी इसे कवर कर पाएंगे. सो आपको जस्ट कोर्स को निपटाने का नहीं सोचना है कि हम जल्दी से इस कोर्स को कंप्लीट करें एंड जल्दी से हम अपनी स्पीड इंक्रीज़ करें और हम जल्दी से लिखने के एबल हो जाएं. तो ये चीज़ आपकी जो आप सोच रहे हैं वो गलत है बिल्कुल. इसका वे जो है कि आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हुए चलें और आप इसे टाइम दें. ऑफ कोर्स अगर आप इसे टाइम देंगे तो ये आपको ज़रूर आउटपुट देगा. एंड अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट. एंड बिल्कुल भी आप डीमोटिवेट ना हो इस बात से कि जो मैम ने बोला है हम तो उसके बिल्कुल अपोजिट अब तक प्रैक्टिस कर रहे थे या हम इस तरीके से नहीं कर रहे थे. तो अब तक अगर आप नहीं भी कर रहे थे तो कोई बात नहीं, आज से ही आप इस वे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, इस तरीके को अपनाएं. डेफिनेटली आपको ये बहुत बहुत हेल्प करने वाला है. एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं रिलेटेड टू स्पीड, रिलेटेड टू प्रैक्टिस, ओके, वो सब सॉल्व हो जाएंगी एंड आप खुद इम्प्रूवमेंट देख सकेंगे कुछ दिनों के बाद. जो पिटमैन इंस्ट्रक्टर बुक है हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको जस्ट गो थ्रू होकर ही हमें कंप्लीट नहीं करना है, बल्कि बहुत ही डिटेल में आपको करते हुए जाना है इस बुक को. बिकॉज इसमें आपको हर तरह का वर्ड मिलेगा, चाहे वो बहुत ही बेसिक है, चाहे वो बहुत ही एडवांस है. तो आप इस बुक पर ज़्यादा फोकस रखें. एंड अगर आप कुछ और भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसकी एक्सरसाइजेज को भी आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते हुए चलें एंड प्रैक्टिस करते रहें टाइम टू टाइम, अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ भी दिया है. एंड आपको ये तरीका सिर्फ इस बुक में गिवन वर्ड्स की एक्सरसाइजेज या पैराग्राफ की एक्सरसाइजेज के लिए नहीं रखना है, बल्कि आप किसी भी जगह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी न्यू वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी भी नए पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको तरीका यही रखना है. यही रखना भी चाहिए आपको, क्योंकि यही एक इफ़ेक्टिव वे है जिससे आप अपना शॉर्ट हैंड में जो होल्ड है उसे स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. एंड एट द एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से यही बोलूँगी कि शॉर्ट हैंड इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. सो आप प्रैक्टिस करते रहें. एंड जिन स्टूडेंट्स की बुक कंप्लीट होने वाली है ऑलमोस्ट, वो स्टूडेंट्स कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. थोड़ा थोड़ा साथ में आप ट्राई करें, कुछ अनसीन लिखने का आप ट्राई ज़रूर किया करें, ताकि जब भी आप कुछ नया लिखें, कुछ नया लिखने की ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको अनकंफर्टेबल ना फील हो. आप धीरे धीरे इसे भी स्टार्ट करें सो दैट अनसीन मैटर पर भी आप अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग कर सकें. सो इसके अलावा अगर आप पिटमैन इंस्ट्रक्टर से एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी एक्सरसाइजेज को सीरियल वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड अभी भी अगर आपको किसी तरह का डाउट रहता है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, देन यू मे आस्क बाय डूइंग कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. लिंक फॉर द बोथ इज़ अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.